3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon, go GSAT 20. भारत की सबसे आधुनिक और जटिल संचार सैटेलाइट GSAT-N2, जिसे पहले GSAT-20 कहा जाता था, उसे स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। ये सैटेलाइट अब अपने निर्धारित स्थान पर तैनात है और इसरो द्वारा नियंत्रित की जा रही है। ये स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की 396वीं उड़ान थी और लॉन्च फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से हुआ था। GSAT-N2 से भारत को क्या लाभ होगा? इस सैटेलाइट के जरिए भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और इन फ्लाइट संचार क्षमता को मजबूत किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब विमान यात्रा के दौरान पायलट और यात्रियों के लिए बेहतर संचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा सैटेलाइट के लॉन्च से भारत के सुदूर इलाकों में भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच सकेगा। GSAT-N2 अगले 14 वर्षों तक काम करेगा। इसे लॉन्च करने की मांग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL ने की थी और ये डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन है। ये एक का बैंड संचार सैटेलाइट है और NSIL इसरो का कॉमर्शियल विंग है जो प्राइवेट और सरकारी सैटेलाइट लॉन्च डील करता है। इस सैटेलाइट में 40 स्पॉट्स बीम हैं जो स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन में 48 Gbps स्पीड से इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकती हैं। इनमें से कुछ बीम्स उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए हैं जबकि अन्य देश के विभिन्न हिस्सों के लिए हैं। इसरो ने स्पेसएक्स से ये विशेष अनुरोध किया था कि सैटेलाइट के साथ कोई अन्य सैटेलाइट ना भेजा जाए ताकि इसे सही समय पर सटीक ऑर्बिट में तैनात किया जा सके। इसके लिए स्पेसएक्स ने फॉल्कन 9 B5 रॉकेट का उपयोग किया जो 70 मीटर लंबा और 449 टन वजनी है। ये रॉकेट 8400 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में और 22,800 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता है। लॉन्चिंग के 8 मिनट बाद ही फॉल्कन 9 का पहला स्टेज वापस आ गया। जैसे ही सैटेलाइट 3600 किलोग्राम ऊंचे ऑर्बिट में तैनात हुआ, इसरो के हसन स्थित मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ने इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अब कुछ दिनों में ये सैटेलाइट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा और भारत को इसकी सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर इस सैटेलाइट के लिए मस्क की स्पेसएक्स को क्यों चुना गया? दरअसल इसका वजन 4700 किलोग्राम है। इतने भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता वर्तमान में भारत के पास नहीं है। इसरो का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल LVM-3 केवल 4000 किलोग्राम वजन ही ले सकता है। ऐसे में GSAT-20 को ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए LVM-3 पर्याप्त नहीं था, इसलिए इसरो ने अमेरिकी प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के साथ हाथ मिलाया। मालूम हो कि ये इसरो का स्पेसएक्स के साथ पहला कॉमर्शियल कोलैबोरेशन है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस पूरी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी की देश, दुनिया और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।